हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराए जाने के बाद बीजेपी ने करारा हमला बोला। झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की। निशिकांत दुबे ने कहा कि बीजेपी अब चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे के साथ बातचीत में निशिकांत दुबे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को भ्रष्ट पार्टी करार दिया और कहा कि अब इसकी समाप्ति का वक्त आ गया है। निशिकांत दुबे हमारे साथ है। सर, चुनाव आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो गवर्नर को भेज दी है। अब झारखंड का अगला रास्ता क्या है? अगला रास्ता चुनाव है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आधार पर इनकी सदस्यता गई है। यदि भ्रष्टाचार के आधार पर आपकी सदस्यता जाती है, और ऐसे भी भ्रष्ट पार्टी रही, आपको पता है कि इनके पिताजी ने जो है नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए पैसे ले लिए थे, पैसे बैंक में जमा किए थे। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकसभा स्पीकर को इसकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए, नहीं कर पाया कांग्रेस उस वक्त। तो मुझे लगता है इस भ्रष्ट पार्टी का, परिवारवादी पार्टी के समाप्ति का जो है वक्त आ गया है और चुनाव में जाना चाहिए। चुनाव ही विकल्प है। लेकिन जो आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनकी टीम का ये कहना, जो लीगल टीम है, जो दलील विधि चुनाव के सामने, उनका कहना है कि जिस कानून के तहत शिकायत की गई उसके दायरे में आता ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सीबीसी के ऊपर, जितनी भी संवैधानिक, लोकपाल के ऊपर, अब लोकपाल का जजमेंट आ जाएगा। मान लीजिए आज ही लोकपाल का जो है सुनवाई है, पता नहीं उसके लिए समय मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। यदि इनके ऊपर भी उनको अविश्वास है तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। उस पार्टी और उनके जो लीगल टीम है उनको मेरा नमस्कार है, और उनको जो है यहाँ नहीं, अमेरिका और लंदन जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। हेमंत सोरेन की सदस्यता जारी है, लेकिन उनके पास और भी विकल्प है। पत्नी को बना सकते हैं, किसी और को बना सकते हैं। एक भ्रष्टाचारी पार्टी तो किसी को बना सकती है। और प्रेम प्रकाश जो AK-47 के साथ पकड़ाया, उसको भी चीफ मिनिस्टर बना दे। उसके पास तो सारे विकल्प खुले हैं ना, और कांग्रेस जैसी पार्टी उसको समर्थन दे रही है। तो इसीलिए उसके विकल्प के बारे में नहीं हम कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और चुनाव ही एकमात्र झारखंड में विकल्प है। तो बीजेपी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने मांग की है कि हेमंत सोरेन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री की जो 191(9)(a) के तहत इनकी सदस्यता तो जानी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एक्ट कहता है इसको डिबार भी करनी चाहिए। दूसरा, हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें 191(9) के तहत इसकी सदस्यता और डिबार। दूसरा, पीसी एक्ट। तो मेरी महामहिम से अनुरोध होगा, अरे महामहिम ग्रुप को अधिकार, इसमें किसी चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। महामहिम अविलंब इस पर पीसी एक्ट केस करके माननीय मुख्यमंत्री पर पीसी एक्ट का भी केस लागू, क्योंकि ये स्वयं अपने भी भ्रष्टाचार किए और अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को भी इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का काम किया। तो पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार का मामला बनता है, इसलिए पीसी एक्ट भी इस पर अविलंब लागू। रघुवर दास कह रहे हैं कि केवल उनकी विधायकी नहीं जानी चाहिए, बल्कि उन पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए। हालांकि दिलचस्प यह है कि हेमंत सोरेन से पहले उनके पिता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, भी लाभ के पद के मामले में ही फंसे थे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी थी, क्योंकि उस वक्त वो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष पद पर भी थे। इसके बाद सोनिया गांधी 2006 में लाभ के पद के मामले में फंसी थी, क्योंकि वो सांसद होने के साथ साथ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद पर भी थी। तब सोनिया गांधी ने लोकसभा से इस्तीफा देकर रायबरेली से दोबारा चुनाव लड़ा था। और इसी तरह 2006 में जया बच्चन भी लाभ के पद के मामले में फंसी। वो उस वक्त राज्यसभा सांसद होने के साथ यूपी फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष थी। बाद में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों पर लाभ के पद पर मामले में तलवार लटकी थी, लेकिन बाद में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। तो इस किस्म के मामले पहले भी चलते आए हैं, और इसी सिलसिले में अब कुर्सी जा सकती है हेमंत सोरेन की, जो लगभग तय मानी जा रही है। एक बार फिर हम चलते हैं देवेंद्र पराशर के पास, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, अब इसमें जो बात अभी हम रघुवर दास की सुन रहे थे, और आपने भी इस ओर बीच में इशारा किया था कि केवल विधायकी जाना एक बात है, लेकिन क्या कानून में आगे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध का भी प्रावधान है? इसमें दो चीज़ें सर। पहली बात तो ये कि इसका सीधे सीधे कोई रूल नहीं है। जैसे ऑलरेडी संविधान में इस बात की व्याख्या ही नहीं है कि आखिर लाभ का पद किसे कहा जाए, और इस बात को लेके पहले आपको ध्यान होगा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहुत बहस चली कि इसका एक डेफिनेशन होना चाहिए, इसको एक परिभाषित किया जाना चाहिए कि लाभ का पद किसे कहा जाता है। फिर उसकी अलग व्याख्या की गई कि नहीं, इसको इस तरह से किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। इतना ज़रूर है कि इतना जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कि व्यक्ति किसी सरकारी पद पर हो,
लाभ उसको उठाना चाहिए, और जो लाभ होना चाहिए वो सरकारी व्यवस्था के तहत लाभ होना चाहिए। इन 3 कंडीशन के आधार पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता है। लेकिन उसमें क्या क्या किया जा सकता है इसको लेके कोई ठोस व्याख्या नहीं है, और जो चुनाव आयोग के जो संकेत हैं, जो सोर्सेज के मार्फत, उसमें जो अभी तक हमें संकेत मिला उसके हिसाब से ऐसी कोई सिफारिश शायद नहीं की गई है कि इतने सालों तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी चीज़ कि जो भी फैसला होगा उसको सीधे सीधे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और पहले कई उदाहरण में आपने देखा होगा कि चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों का जो मसला था, या फिर साउथ में कुछ ऐसे केसेज आए थे जिसमें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और वहाँ पर अगर वो व्यक्ति कोर्ट में अपनी बात साबित करने में सफल रहता है तो वहाँ से राहत भी मिलती है। तो उस लिहाज से जो कुछ भी किया जाएगा निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की सिफारिश के हिसाब से ही किया जाएगा। अब बस इंतजार इस बात का है कि राज्यपाल की तरफ से जो अधिसूचना जारी होती है वो किस प्रकार की होती है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी अभी जिस चीज़ पे है वो ये कि हेमंत सोरेन और जेएमएम का अगला कदम क्या, किस व्यक्ति को वो ताजपोशी कराएंगे। क्योंकि अगर उनके चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध नहीं लगता है तो ये झटका एक झटका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत बड़ा झटका नहीं होगा। लेकिन अगर चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लग जाता तो निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़ा झटका होता, और उससे उबरना बहुत मुश्किल हो जाता जेएमएम जैसी पार्टी के लिए, जो कि एकदम से व्यक्तिवादी और परिवार केंद्रित पार्टी है। और वहाँ पे जो गठबंधन के सहयोगी हैं फिर वो अलग तरीके से दबाव बनाना शुरू करते हैं। तो ये सारी परेशानियाँ निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन के सामने हैं। इसमें देखना होगा कि किस विकल्प के रास्ते वो आगे बढ़ते हैं। जी ठीक। तो हेमंत सोरेन का क्या रिएक्शन होगा ये तो जब अधिसूचना जारी करेंगे राज्यपाल उसके बाद ही पता चलेगा। और क्या उसमें कोई जैसा हम बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध जैसी बात भी होगी, हालांकि उसकी गुंजाइश कम बता रहे हैं देवेंद्र पराशर। आनंद के पास चलते हैं। आनंद, हमने ये भी देखा कि अब आगे कौन उनकी कुर्सी संभाल सकता है जब तक वो दोबारा जीत करके नहीं आते, इस पर बहुत सारे विकल्प हैं। परिवार में बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, खास तौर पर माना जा रहा है कि उनकी पत्नी को आगे कर सकते हैं हेमंत सोरेन। जी बिल्कुल, एक विकल्प उनके सामने है, चूंकि वो चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री की जो कुर्सी रहे वो परिवार में ही रहे। क्योंकि ऐसे में झारखंड में आप देखेंगे जब से सरकार बनी है बहुत कम है कि किसी मुख्यमंत्री ने, या यूं कहे कि जो भी जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है वहां पे इतनी उठापटक चली है वो सबके सामने है। और ऐसे में हेमंत सोरेन नहीं चाहेंगे कि सत्ता की के पास जाए, वो चाहेंगे कि उनके हाथ में रहे, उनके परिवार में रहे। तो पत्नी का एक विकल्प उनके पास है और इस पर उन्होंने चर्चा भी की है, लेकिन क्या उसमें भी कुछ लीगल हर्डल्स आ सकते हैं ये भी उनको देखना है। क्योंकि जैसे कि देवेंद्र बता रहे थे कि वो मूलतः उड़ीसा की रहने वाली है, तो ऐसे में क्या वो आरक्षण जो उनको वहाँ मिलता है वो यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें भी कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती है, फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि ये हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी संकट की घड़ी है और पिछले कुछ दिनों से, यूँ कुछ महीने से वो इस पर जरूर विचार कर रहे हैं। पार्टी के जो उनके कुछ करीबी लोग हैं, कुछ उनके जो सलाहकार हैं, उनसे इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। की कोशिश यही रहेगी कि वो सत्ता की चाबी घर में रहे, परिवार में रहे। और इसी बीच में वो चुनाव आयोग का जो भी फैसला, जो सिफारिश की गई है राज्यपाल को, जैसे राज्यपाल सूचित करते हैं तो कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। हालांकि संविधान में लिखा फैसला गवर्नर का होगा और सांसद है तो राज्यपाल का होगा, लेकिन इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वो हाईकोर्ट जाते हैं या सीधा सुप्रीम कोर्ट आते हैं, इसको देखना होगा। उनकी लीगल टीम से भी उन्होंने राय मशवरा किया है। अब इंतजार उनकी तरफ से ये किया जा रहा है कि जैसे ही गवर्नर इसको अधिसूचित करे उसके बाद हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा वो सामने आएगा। जी ठीक। जेएमएम विधायकों का स्पीच आपको बता दें, सीएम आवास पहुंचना जारी है और कांग्रेस विधायक भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में सोरेन की सदस्यता पर ऐलान होना है। ऐसे में जो महागठबंधन है जिसके अंदर जेएमएम है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है और लेफ्ट के भी विधायक जो चुनकर आए वो उसमें शामिल हैं, तो सभी विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। हेमंत सोरेन को अगर इस्तीफा देना पड़ा आज, जो कि बहुत मुमकिन है उनको देना ही पड़ेगा, उसके बाद अगली सूरत क्या होगी, इसी पर बात करने के लिए सारे के सारे जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं सीएम आवास पर। हो सकता है उन्हें आज ही अपना कोई नया नेता चुनना पड़े। देवेंद्र, ये इस गठबंधन की अब ये मजबूरी होगी कि उनको अपना नया लीडर चुनना पड़ेगा, वो भी शायद आज ही करना पड़े। बिल्कुल सौरभ, उसमें एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि ये गठबंधन कोई बहुत सहज गठबंधन नहीं है। ऑलरेडी पावर स्ट्रगल की तमाम सारी चीज़ें सामने आते रहती हैं। उसमें कांग्रेस की तरफ से खासतौर पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता रहा है समय समय पे जेएमएम के ऊपर, और ऐसे में ये जो मौका है, एक नाजुक स्थिति है जेएमएम के लिए। वहाँ पर निश्चित तौर पर जो अलायंस के पार्टनर है वो अपने पक्ष में उसका किसी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और इतना तो तय मानिए कि हेमंत सोरेन जिस प्रकार का प्रेशर गठबंधन के सहयोगियों को झेलने में सफल रहते थे, उनके अलावा कोई भी
दूसरा व्यक्ति जो उस पद पे आ गया, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, जैसे जितने सारे नामों की हम लोगों ने बात की, वो उस तरह से सक्षम नहीं रह पाएंगे। जैसे शिबू सोरेन की बात करें, ग्राउंड पे बहुत कनेक्टेड नेता हैं, लेकिन उम्र हो चुकी है, कुछ और भी शारीरिक समस्याएं हैं। उनकी माँ की बात करें तो उनके साथ भी शारीरिक समस्याएं हैं। उनके भाई की बात करें वसंत सोरेन, वो ऑलरेडी ऐसे मामले में घिरे हुए हैं क्योंकि इन कंपनियों में वो भी साझेदार रहे हैं। उनकी पत्नी की बात करें तो उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, तो ये उनके एक बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी है, उनके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जो उनके विकल्प हैं वो बेहद सीमित, बेहद कमज़ोर, और वहाँ पर निश्चित तौर पर अलायंस के जो दल हैं वो अब अपनी, जिसे राजनीतिक तौर पे हम लोग कहते हैं कि चौधराहट जमाने की कोशिश गठबंधन में, वो कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से ही चलते आ रही है। और समय समय पे चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, तब आपने देखा होगा कई बार कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि हमारी ज़्यादा चलती नहीं, सचिव हमारे सुनते नहीं, मुख्यमंत्री के इशारे पे सब कुछ काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले से चलते रही हैं, और वहाँ पर अगर मुख्यमंत्री के बदले कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर आता है जो कि राजनीतिक तौर पर उस हिसाब से अनुभवी नहीं या परिपक्व नहीं, तो वहाँ पर गठबंधन के सहयोगी की भूमिका ज़्यादा आक्रामक होती है। राजनीतिक तौर पर लाजमी सी बात है, और वो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि गठबंधन कैसे हैंडल करता है इस क्राइसिस। मुझे लगता है घटनाक्रम तेजी से बदलेगा एक बार जब राज्यपाल अपनी अधिसूचना जो है वो जारी कर देंगे। और हमारी सोर्सेज की खबर ये पुख्ता है, पक्का है कि जो चुनाव आयोग ने सिफारिश की है वो हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द करने की, निरस्त करने की ही की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।